नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको ये दूसरी साधना लाया हूं। एक बार मैं बता चुका हूं, दूसरी साधना आज मैं लाया हूं और ये साधना है बैताल भैरवी की। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बैताल भैरवी का। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बैताल भैरवी की साधना नष्ट हो गई थी मुगलिया शासन में, जो मैं पहला भाग डाल चुका हूं। आज मैं दूसरा भाग डाल रहा हूं। ये बहुत बड़ी शक्तिशाली देवी हैं। आप बैतालों को जानते ही हैं, बैताल बहुत बड़े शक्तिशाली देवता होते हैं। एक बैताल की कृपा से विक्रमादित्य ने इतना सब कुछ कर लिया था। रुद्र किंकर बैताल जो थे, रुद्र किंकर बैताल की भी मैंने साधना डाली है बहुत पहले। बैताल एक देवतुल्य होते हैं और भगवान शिव के सेवक होते हैं, या फिर भैरव बाबा के भी कुछ सेवक होते हैं। बैताल कोई ऐसा नहीं होता है, बैताल को कोई तांत्रिक भगा या बांध नहीं सकता जल्दी। बैताल को सिद्ध पुरुष कोई ऐसे आसानी से नहीं कुछ कर सकता बैताल के विरुद्ध। बैताल स्वयं देवतुल्य होते हैं, स्वयं देव ही होते हैं, ये समझ लो। और फिर उनकी भैरवी, बैताल भैरवी, ये कितनी शक्तिशाली होंगी इनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आदिशक्ति का तो एक रूप है ही, लेकिन कितनी शक्तिशाली हैं ये कल्पना से परे की बात है। सारे दुख दरिद्र तो मिटा ही सकती हैं और सुख, सौभाग्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त करा सकती हैं बैताल भैरवी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। यदि आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको मस्जिद के सामने से निकलना या मुस्लिम बाहुबल इलाके से निकलना बहुत खतरा है, सावधान रहना। अगर आप मुस्लिम बाहुबल इलाके में निकलते हैं या फिर मस्जिद के सामने से निकलते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात सुन लीजिए। राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक सीताराम नाम के हिंदू थे बेचारे। उनकी कार एक ठेली से टकरा गई। जो ठेली नहीं होती है फलों लगाने वाली, सब्जी लगाने वाली ठेली जो लकड़ी की होती हैं, कहीं कहीं उनको ढकेल बोलते हैं, कहीं ठेली बोलते हैं, कहीं रेडी बोलते हैं। तो रेडी से टकरा गई ठेली से, उनका सामान गिर गया भाई, ज्यादी का, उस ज्यादी का सामान गिर गया। वो कार से उतरे बेचारे, मानवता दिखाते हुए उन्होंने माफ़ी मांगी उनसे, लेकिन ये भूल गए थे कि ये कहाँ खड़े हैं, कहाँ माफ़ी मांग रहे हैं। उनको नहीं मालूम था। उन्होंने माफ़ी मांगी, सामान भी उठा के रखने की बात की, जुर्माना देने की बात की, लेकिन ये सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला है जनमत में, और पता चला है मुझे 5 जुलाई 2025 में। लेकिन वहाँ जिहादी भीड़ ने
इन्हीं पहले तो वो ठेली वाले ने, फिर और जिहादी भीड़ ने उनको मारना शुरू कर दिया। जब साथियों ने बचाना शुरू किया, बचाने की कोशिश की, तो फिर मस्जिद से भीड़ और निकल पड़ी जो नमाज के लिए इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने सबने उसको मारा, सीताराम भाई को, और इतना मारा कि मारते मारते ही बेचारे की मौके पे ही मौत हो गई, वहीं मौत हो गई वही। और उसकी कार को भी तोड़ दिया ताकि इस कार से उनको कोई अस्पताल लेके जा ना सके जल्दी से। एम्बुलेंस आने में तो टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप राजस्थान में हैं और भीलवाड़ा में अगर हैं या राजस्थान में कहीं आप हैं, तो ये मत सोचना कि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है तो सरकार मुझे बचा लेगी। जहाँ मुस्लिम बाहुबली इलाका है या मस्जिद है, उसके सामने से या मुस्लिम बाहुबली इलाका से निकलने में आपको सोचना पड़ेगा, 100 बार सोचना चाहिए। सावधान रहना हिंदू को। अगर हिंदू हो तो उसको काफिर कह के मारा गया, केवल उसकी थोड़ी सी गलती थी, थोड़ी सी कार टच हो गई थी। भाई फल गरे होते हैं थोड़े से, तो थोड़ा बहुत फल अगर ठेली एकदम हिल जाए तो गिरना स्वाभाविक है। तो उसने बेचारे ने माफ़ी मांगी। अगर हिंदू कोई होता तो माफ़ कर देता हिंदू को, और अगर कोई जिहादी होता तो हिंदू से माफ़ी मांगता ही नहीं, मांगेगा ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, समझ लीजिएगा ये बात। और दूसरी बात, आपने लव जिहाद सुना होगा, लैंड जिहाद सुना होगा, मूत जिहाद भी सुना होगा, थूक जिहाद भी सुना होगा, मल जिहाद भी सुना होगा, कथा जिहाद भी सुना होगा, लेकिन दूध जिहाद आपने नहीं सुना। दूध जिहाद यूपी लखनऊ माननीय योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे दूध जिहाद। मैं बता रहा हूँ कैसा दूध जिहाद। एक मुस्लिम जिसने अपना नाम पप्पू बताया था और हिंदू कॉलोनी में दूध देता था और दूध में थूक रहा था, फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब कैद हो गई थूकता हुआ दूध में, भाईजान का दूध, एक कोई मिश्रा जी थे, वो शंकर जी के अभिषेक के लिए भी दूध इस्तेमाल करते थे, बता रहे थे। ये जनमत में मुझे पता चला है 5 जुलाई 2025 सुदर्शन चैनल पर। तो उसकी जांच हुई जब फोटो कैद होने के बाद, तो पता चला वो जिहादी निकला, मुस्लिम निकला। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? लेकिन सेक्युलर गैंग या वामपंथी मीडिया या वामपंथी या विपक्षी लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो केवल आराम से थूक चाट लेंगे और मल तक खा लेंगे भाईजान का। क्यों? वोट चाहिए, वोट। मल खा लेंगे भाईजान का, प्रेम से खाएंगे। लेकिन हम लोग उनमें से नहीं हैं। अब तो बाज़ार से दूध लेने में भी डर लगने लगा कि फैक्ट्रियों में दूध जाता है डेयरी से, ना जाने कितने भाईजानों की डेयरी होंगी, उसमें वो कितना थूकते होंगे, क्या क्या करते होंगे, मुझे नहीं पता। पकड़े गए, यानी दूध जिहाद भी चल रहा है। लखनऊ की बात है ये, शहर सिटी लखनऊ की बात समझ लो आप। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब आपको समझना पड़ेगा और जागना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा हिंदुओं भाई बहनों। आप नहीं ना जाने आप कौन से षड्यंत्र में फंस जाओ, कोई पता नहीं। और उससे पहले सुदर्शन चैनल पर ये भी जनमत में ही पता चला, जहांगीर नाम का एक जहांगीर पीर बाबा, जिसके कई, उसके कहने पर कई कटमुल्ले गैंग चला रहे थे। अब वो गैंग क्या था? हिंदू लड़कियों को टारगेट करना और फिर फंसा के, फिर पहले उनको हिंदू रीति रिवाज से उनके साथ शादी करना, उनको फंसाना कैसे भी करके, प्रलोभन दे के, धमका के, डरा के, कैसे भी करके, और उसके बाद में फिर उनको कन्वर्जन कर देना, उनको कन्वर्ट कर देना, उनको मुसलमान बना देना। ये जहांगीर पीर बाबा कर रहा था, जो गिरफ्तार हुआ यूपी में। लेकिन उसके सरगना तो गिरफ्तार हुआ, लेकिन ना जाने उसके कितने कटमुल्ले काम कर रहे होंगे अभी, और कर रहे थे हजारों, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में, लाखों बल्कि संख्या में उसके अलग अलग पैटर्न पर लगे थे उसके कटमुल्ले, जहांगीर पीर बाबा का। मेरे प्रिय भाई बहनों,
कठमुल्ला शब्द कोई गलत नहीं है, पाकिस्तान में कठमुल्ला शब्द खुद मुसलमानों ने इस्तेमाल किया है, ये भी मुझे पता चला है। ऐसा ना कोई मुस्लिम समझ ले कि कठमुल्ला मैंने किसी अच्छे मुसलमानों को कहा है। हालांकि अच्छे मुसलमान कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर अच्छे मुसलमान हैं तो फिर गलत चीज़ों का विरोध क्यों नहीं करते। अगर अच्छे मुसलमानों को चुप्पी गलत चीज़ों पर स्वीकृति देना, मौन स्वीकृति होती है, तो इसलिए अच्छे मुसलमान हैं भी कि नहीं हैं मुझे नहीं पता। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब आपको समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। बैताल भैरवी का मैं मंत्र बताऊंगा, साधना विधि विधान बताऊंगा। सावन के महीने में अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, सावन भोले बाबा का दिन है और आप बैताल भैरवी की साधना कर लो। बैताल भैरवी का पहला भाग देख लेना जिन्होंने ये भाग नहीं देखा, क्योंकि उसमें मैंने मंत्र नहीं बताया था जो आज मैं बता रहा हूँ, और सब विधान मैंने दिया है, लेकिन गुरु से दीक्षा लेके करनी चाहिए साधना। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे, और गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात आप कर सको, सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको अपने गुरु को। ऐसा गुरु होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। मंत्र है ओम ह्रीं भम बम, ओम ह्रीं भम बम बैताल भैरवी आगच्छ हुम फट। ओम ह्रीं भम बम बैताल भैरवी आगच्छ हुम फट, ये मंत्र है। दूसरा मंत्र ओम ह्रीं क्लीं ऐं हुम भम बम बैताल भैरवी मम रक्षतु स्वाहा, ये मंत्र हैं दो। और भी कई मंत्र हैं, तो साधना करिए दीक्षा लेके और जागते रहिए, दूसरों को जगाते रहिए। अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए, जन जन की आवाज़ समझिए, इसको सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।